तो उन सभी बच्चों को हमारी पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली जेनजी IITM की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। आशा करूँगा कि आप सभी पास हो गए होंगे। आप किसी भी कारणवश इस एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं या आपने हमारे साथ मेहनत किया और आप पास कर चुके हैं। जो बच्चे फेल कर चुके हैं उनके लिए भी हम कंटिन्यूस स्ट्रेटजी एंड लेक्चर मेंटरशिप वीडियो लेकर आने वाले हैं। मैं आपको भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये जर्नी हम दोनों ने साथ शुरुआत किया था, है ना। हम तीनों ने मिलकर शुरुआत किया था इस जर्नी को, और इस जर्नी को मैं आपको लेकर चलूँगा। तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स या CT में किसी भी कारणवश कुछ हुआ है, गलती हुई है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि अब आपको रीअटेम्प्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखकर आप उसको एक बेस लाइन मान लो कि ये सब कुछ है, वो वीडियो आपके लिए सब कुछ होगा। और अगर आप फॉलो कर लोगे तो फ़ायदा आपको हो जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा। और अगर मैं बात करता हूँ जो बच्चे पास कर चुके हैं, तो सबसे पहले उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे पता है कि अगर आपने हमारे साथ लास्ट के 2 से 3 दिन भी गुजारा होगा तो आप इजीली पास कर जाएंगे। अगर हमारे चैनल से आपको किसी भी तरह का मदद मिला तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वो हमें मोटिवेशन देता है। बस और कुछ नहीं चाहिए, बस एक कमेंट चाहिए कि हाँ, हमने आपके रिजल्ट में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट किया है या उसको उस प्रोसेस को ईजी बना दिया है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और नया नया क्या सोचे। तो अब आपका रिजल्ट आ गया हो तो सब बच्चे वीक 5 के पीछे पागल हो चुके हैं। इतना बार मैसेज करने के बाद भी, वीडियो बनाने के बाद भी कि वीक 5 अब ये स्टार्ट मत करो, सारे के सारे बच्चे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आखिर हमारे डेडलाइन में, आखिर हमारे डैशबोर्ड में वीक 5 दिख कैसे रहा है। इसको मारना है, वीक 5 को मार दो, कूट दो, सब उसी के पीछे पड़े हुए वीक 5 वीक 5। मैं जब बोल रहा हूँ, अगर आप जेई से हैं तो अगर आपने जेई दिया है तब तो जेई के बच्चे को डायरेक्ट एंट्री मिल गया था शुरुआत में ही, तो आपके लिए वीक 5 तो कंपलसरी है। लेकिन जो क्वालिफायर के बच्चे हैं वो अभी जस्ट कोर्स को पास हुए है ना, रिजल्ट आया, आउट हुआ और आप फाउंडेशन लेवल को स्टार्ट करने के लिए क्वालिफाई कर गए। आपके डैशबोर्ड पे क्या लिखा है कि फाउंडेशन लेवल को पास करने के लिए आप क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी अब आप कोर्स रजिस्टर करेंगे, है ना, आप कोर्स रजिस्टर करेंगे। अब आपको अपना जो भी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह या देना पड़े, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। और फिर आप उसके अकॉर्डिंग कोर्स चूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग फ़ी पेमेंट करोगे, फिर आपका जर्नी फाउंडेशन लेवल का स्टार्ट होगा। दैट मीन्स यू विल गेट अ न्यू डेडलाइन फॉर वीक 5। आई एम रिपीटिंग, यू विल गेट अ न्यू डेडलाइन फॉर वीक 5। बट अगर आपको दिक्कत है तो हम लोग वीक 5 के सारे वीडियोस वगैरह लेकर आने वाले हैं। अभी मेरे को भी थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि पिछले 1 मंथ में मैंने जितना आपके साथ मतलब कि स्ट्रगल, जितना आपके साथ हसल किया है वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही एडवेंचरस जर्नी था। तो मुझे भी थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए था, इसलिए मैं 1-2 दिन से भी रेस्ट मोड में हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि अब वीक 5 को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये वीक 5 नहीं है। ये जिसको आप इतना इजीली से आप कमेंट में लिख दे रहे हो ना कि हमको वीक 5 करना है या नहीं करना है, ये वीक 5 नहीं है। ये अब आपका कॉलेज का जर्नी स्टार्ट करने वाला है। आपने एंट्रेंस दे दिया, पास करके आप कॉलेज का जर्नी स्टार्ट होने वाला। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक एंट्रेंस और एक कॉलेज जर्नी के बीच में एक इंटरवल जरूर होना चाहिए, जिसमें अपने माइंड को रिसेट कर पाओगे। हो सकता है आपका 12th बहुत ही अच्छा गया हो लेकिन ड्रॉप ईयर खराब हो गया होगा। हो सकता है आपका 12th बहुत खराब गया या किसी भी कारणवश कुछ हो गया। हो सकता है इस साल आपको बाकी सब्जेक्ट खराब था, लेकिन अब आप जिस फेज पे आ चुके हो, नाउ यू हैव द चांस कि आप किसी को भी अगले 4 साल में बीट कर सकते हो। अब आपका एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाला है। इसमें किसी तरह का कंपैरिजन नहीं होगा कि कौन IIT के कॉलेजेस है, कौन NIT के कॉलेजेस है। ये जरूर होगा कि जो बच्चे IIT जा चुके हैं उनको आपके कंपैरिजन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आप भी कम नहीं हैं, क्योंकि आपको भी IIT मद्रास पूरी तरह से सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं रिसर्च, इंटर्नशिप, जॉब कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट ईयर से आप IIT का टैग यूज करके कैसे अर्न कर सकते हो, फर्स्ट ईयर से आप IIT का टैग यूज करके कैसे किसी भी नए क्रिएटर या किसी को मैसेज कर सकते हो, कोल्ड ईमेल कर सकते हो, ये सारे मैं लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपको ऐसे किसी तरह के स्ट्रेटेजी चाहिए जो कि असली में आपको इंजीनियर बनाने का स्किल दे, इंजीनियर वो नहीं होता सिर्फ जिसको DSC आए, सिर्फ जिसको डाटा साइंस है या ना प्रोग्रामिंग है। इंजीनियर वो होता है जो कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़े, कि किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी समय पर सॉल्व करने का आपके पास एक ताकत होना चाहिए, एक गट होना चाहिए जब। ठीक है, तो वीक 5 स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि आप सबसे पहले ध्यान देंगे अपने नोट्स पे।
मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, बहुत अच्छा भैया आपने नोट्स प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये जर्नी आपकी होने वाली है 4 साल, हम लोग सिर्फ मदद करने वाले हैं, तो नोट्स भी आपका होना चाहिए। अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आप इस कोर्स में एक्सेल करें, आप इस कोर्स से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालें, तो आपको अपना नोट्स होना चाहिए, क्योंकि आपको एक गुड CGPA मेंटेन करना है। अगर आप ये लगा के रखेंगे कि हम इसी तरह से काम करते रहें, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ नहीं होने वाला है। CGPA भी मेंटेन अगर आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप फेल माने जाएंगे, क्योंकि वही बच्चे निकलने वाले हैं जिनका 8.5 या वर्स्ट केस में 8 CGPA होगा, उन्हीं को इंटर्नशिप, जॉब, अप्रेंटिसशिप एंड TA के लिए बुलाया जाएगा या फिल्टर किया जाएगा। तो फिर कोई फायदा नहीं रह जाएगा इस डिग्री का। इसीलिए आप हर कदम को अच्छे से जरूर कीजिएगा। वीक 5 स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड को रीस्टार्ट कीजिए, रिसेट कीजिए कि मैं वीक 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सिर्फ वीक 5 नहीं, मेरे कॉलेज की जर्नी है। एक न्यू स्टार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। पास्ट में कुछ भी हो गया है उसको भूल जाएंगे। अगर आपके पास किसी भी तरह का डाउट है, आप कमेंट कीजिए। आपको लगता होगा कि मैं कमेंट करने के लिए क्यों बोलता हूँ, जब कमेंट करते हो तो आपके मन से वो बात निकलता है और मेरे मन में भी हो जाता है। तो इस तरह से मैं समझ पाता हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है वो किस तरह के बिहेवियर के हैं, उनको क्या चाहिए, वो किस तरह के नेचर के है ना, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं मेरे किस कंटेंट पे, मैं ये समझ पाता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, मैं उतना ज़्यादा आपके बारे में जान पाऊँगा और उतना ज़्यादा आपके साथ जो दिक्कत हो रही है उन पे वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है। वीक 5 स्टार्ट करने से पहले आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स आपके पास 2 तरह के होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स एंड डिटेल नोट्स। मैंने अपना डिटेल नोट्स दे दिया है। डिटेल नोट्स आप एक डिजिटल नोट्स रख सकते हैं, किसी भी डिजिटल नोट्स को आप डिटेल नोट्स बना सकते हैं, बट किसी के भी हैंड रिटेन नोट्स को आपको अपना डिटेल नोट्स नहीं बनाना है। मैं सख्त इसके खिलाफ हूँ कि किसी के हैंड रिटेन नोट्स को आप अपना डिटेल नोट्स बनाएं। आपको अपने खुद के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, डिजिटल नोट्स के लिए भी डिजिटल नोट्स का मतलब क्या है कि आप PPT स्लाइड्स या जो मैंने आपको डिजिटल नोट्स दिया है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स आपको हर वीक का खुद बनाना चाहिए और जो मैंने दिया है उसका आप हेल्प ले सकते हैं, बट आपको अपने लैंग्वेज में जरूर बनाना चाहिए। CT की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं तो आपको ये कहूँगा, मैंने जो बुक दिया है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जी वेंकटेश सर के द्वारा, उस बुक को खरीद लो, वो आपके लिए भगवान होने वाला। उस बुक को खरीद लो, वो आपके लिए भगवान होने वाला। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप खरीदोगे तो इससे आप अपने प्रोफेसर को भी सपोर्ट कर रहे होगे, है ना। तो आपको ये बुक जरूर खरीदना है। अगर आपको इंग्लिश रिलेटेड किताब चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इंग्लिश रिलेटेड आपको जितने भी बुक्स चाहिए, इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड ग्रामर, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल, सारा चीज़ मैं लेकर आ जाऊँगा, है ना। आपके लिए एक और अनाउंसमेंट करना है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के हम डिटेल लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं। जिस तरह से मैंने मैथमेटिक्स के स्टार्ट किए थे, मैं स्टेट्स के भी लेक्चर को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हम लोग आपको नहीं छोड़ने वाले। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।